मस्जिद नबवी के मुक़द्दस मुकाम रियाजुल जन्ना में हाज़िरी की परमिट लेने के 3 लीगल और मावन तरीके और बार बार हाज़िरी के लिए बग़ैर परमिट के कैसे जाया जा सकता है, इसके अलावा किस रास्ते से रियाजुल जन्ना के किस हिस्से तक रसाई मुमकिन है, ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्ना में क्या फ़र्क है। रोज़ा रसूल दरअसल हुज्रा आयशा या हुज्रा नबी है। जैसा कि अंबिया कराम को उसी जगह सुपुर्द खाक किया जाता है जहां उनकी रहलत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जब पर्दा फरमाया तो आप हुज्रा आयशा में थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जस्त खाकी को उसी हुज्रे में सुपुर्द खाक किया गया। इस तरह हुज्रा आयशा ही रोज़ा रसूल बन गया। बाद में उसी हुज्रा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक को भी सुपुर्द खाक किया गया। यानी रोज़ा रसूल मस्जिद नबवी में वो मुकाम है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र अथर हैं। इसके आसपास भी जाली लगी हुई है और 3 नुमाया सुराख इन कबूर की निशानदेही के लिए बनाए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि दिन में 5 मरतबा अपने हुज्रे मुबारक से निकलकर मिंबर रसूल तक जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जगह को जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का बार बार बोसा मिला, ऐसा मर्तबा बख्शा कि उसे मकाम को जन्नत का टुकड़ा ही बना डाला। रियाजुल जन्ना दरअसल मिंबर रसूल और हुज्रा नबी का दरमियानी मुकाम है। यह हिस्सा क़यामत में इसी तरह उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह इस मुकाम पर नवाफिल पढ़ने वाले भी जन्नत के मुस्तहक़ ज़रूर बनेंगे। रियाजुल जन्ना में हाज़िरी की परमिट लेने का पहला और सही तरीका तो नुसुक एप्लीकेशन के ज़रिए ही है, लेकिन बहुत से आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन ऐसे भी हैं जिनको टच मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता, या एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पा रहे, या एप्लीकेशन के ज़रिए परमिट लेना नहीं आता, या फिर आता भी है तो भी बार बार की कोशिश के बावजूद परमिट स्लॉट ही अवेलेबल नहीं होता। ऐसी सूरत में दूसरा तरीका यह है कि मदीना मुनव्वरा में नुसुक एप्लीकेशन की रहनुमाई का सेंटर कायम किया गया है, जहां से मदद ली जा सकती है। नुसुक एप्लीकेशन की रहनुमाई के दफ्तर की लोकेशन मस्जिद नबवी के अंदरूनी गेट नंबर 20 और बैरूनी गेट नंबर 332 के साथ ये सेंटर कायम किया गया है। तीसरा और बहुत सहल तरीका यह है कि हर आज़मीन को इनफरादी तौर पर अलग अलग परमिट लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक ने अपने आज़मीन की सहूलत के लिए कोशिशें की हैं। मसलन पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकाम के ताउन से मदीना मुनव्वरा रियाजुल जन्ना में दाखिले का निज़ाम बना दिया गया है। वज़ारत मज़हबी उमूर का अमला हुज्जाज को मखसूस औकात में मदीना आमद की तरतीब से भिजवा रहा है। आज़मीन से दरख्वास्त है कि कतार और नज़्म ज़ब्त खुद उनके लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए है। बार बार जाने की बजाय मदीना में आखिरी दिन क़याम वाले आज़मीन को तरजीह दें और मुआविनीन की हिदायत पर अमल करें। पिछले साल की तरह इस साल भी पाकिस्तानी आज़मीन मखसूस औकात में ग्रुप की शक्ल में बग़ैर इनफरादी परमिट हासिल किए रियाजुल जन्ना में हाज़िरी दे रहे हैं। इसी तरह उम्रा ज़ायरीन के लिए भी टूर ऑपरेटर, एजेंट्स या होटल मैनेजमेंट की मदद से रियाजुल जन्ना की हाज़िरी मुमकिन हो सकती है। जिन ख़वातीन को 37 गेट से रियाजुल जन्ना हाज़िरी का मौका मिलता है, ये सुतून आयशा के ऐन नीचे तक नमाज़ पढ़ सकती हैं और यहाँ से मिंबर रसूल की ज़ियारत भी की जा सकती है। ख़वातीन को 31, 32 और 33 गेट से भी रियाजुल जन्ना जाने दिया जाता है। कनात के दाएं जानिब वाली ख़वातीन 33 गेट से जा रही हैं, जबकि कनात के बाएं जानिब वाली 37 से जा रही हैं। 37 से जाने वाली ख़वातीन रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्ना के करीब होती हैं, जबकि 33 से जाने वाली ख़वातीन रियाजुल जन्ना से मुत्तसिला हिस्से तक तो पहुंच सकती हैं, मगर सुतून आयशा और हुज्रे आयशा तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं होती। वो कनात के पार अगर कद बड़ा है तो दूर से देख सकती हैं। ये देखिए गुंबद खिज़रा यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। 37 वाले तो यहाँ तक सीधा जाएंगे और 33 वाले इससे मुत्तसिला हिस्से तक जाएंगे। ऐप के ज़रिए इस बात को समझ लीजिए कि गुंबद खिज़रा के ऐन नीचे ये हुज्रा मुबारक है, रोज़ा रसूल है और यहाँ से मिंबर तक का दरमियानी फ़ासला रियाजुल जन्ना है। 37 वाले यहाँ तक तो आ सकते हैं, मगर 33 वाले कनात के दूसरी तरफ होते हैं।
جن کے پاس انفرادی پرمٹ یا گروپ پرمٹ ہوتا ہے وہ 37 گیٹ کے سامنے لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہیں. ان کا پرمٹ دیکھ کے ان کو 37 گیٹ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، اور جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا وہ بغیر پرمٹ کے 33 گیٹ کے ذریعے جا سکتی ہیں. یہ خوش نصیب خواتین پرمٹ دکھا کر 37 گیٹ کی طرف آ رہی ہیں. اس میں اندر داخل ہوں گی، اور یہ دیکھیے 37 گیٹ میں اندر داخل ہو گئی اور یہاں سے سیدھا ریاض الجنہ کی طرف روانہ ہیں. حضرت بلال حبشی کی اذان کا چبوترا یہاں سے دائیں ہاتھ کی طرف نظر آتا ہے، اور نیچے جو قنات لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے 33 والی خواتین موجود ہیں. 37 والی ستون عائشہ کے عین نیچے آ کر نوافل ادا کر سکتی ہیں. حالانکہ مقدس مقامات اور خواتین کے درمیان یہاں بھی قنات لگی ہوئی ہوتی ہے، مگر پھر بھی یہاں سے ستون عائشہ، ستون توبہ، دیگر ستون اور حجرہ عائشہ کا دیدار بھی کیا جا سکتا ہے، اور مصلی رسول اور منبر رسول کی زیارت بھی قریب سے کی جا سکتی ہے، جبکہ 33 گیٹ سے آنے والی خواتین اس سے تھوڑا دور ہوتی ہیں. یہ ہے حجرہ عائشہ مبارکہ. یہاں پر ستون الحرس اور ستون الوفود کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. جو خواتین ایک بار ریاض الجنہ میں حاضری دے چکی ہیں وہ اگر بار بار آنا چاہتی ہیں تو 33 گیٹ سے بغیر پرمٹ کے آ سکتی ہیں. مسجد نبوی میں موجود منبر رسول، محراب نبی، حجرہ مبارک اور ستونوں کی الگ الگ ہسٹری ہے. اگر ان کی نالج ہوگی تو زیارت کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا. پچھلے دنوں جب اللہ کے فضل سے بلاوا آیا تو میں بھی کافی ریسرچ اور معلومات کے بعد مختلف مقامات پر گئی، تو اس نظر سے ان مقامات کو دیکھا اور ویڈیو کی شکل میں ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا. مثلا اللہ کے کرم سے ریاض الجنہ میں مجھے 2.5 گھنٹے بیٹھنے اور عبادت کرنے کا موقع ملا. 2 گھنٹے خوب جی بھر کر دعائیں اور نوافل پڑھنے کے بعد آخری 15 منٹ میں اس نیت سے ویڈیو بنائی تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان مناظر کے ساتھ نالج